दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। और ये वीडियो है साइकिक सर्जरी के बारे में। अगर आप लेवल 3 में हो और साइकिक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। रेकी में बहुत सारे लेवल होते हैं। कोई बोलता है रेकी में 5 लेवल है, कोई बोलते हैं रेकी में 18 लेवल है, कोई बोलते हैं 50 लेवल है। मैं बोलता हूँ रेकी में कोई लेवल नहीं है। रेकी में लेवल इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बढ़े। एक दिन में अगर हमने पूरा सीख लिया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए 1 बाय 1 इसको सिखाया गया है और पूरी जानकारी आपको 5 लेवल के अंदर दी जाती है। हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि रेकी में जो लेवल्स है, पहले तो 3 ही लेवल थे, बाद में 5 हो गए। तो रेकी में जो भी लेवल्स होते हैं ये अपने क्षमता के अनुसार इसको बढ़ना पड़ता है। अगर आप ग्रैंड मास्टर हो और आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप मास्टर हो आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, तो आपका सर्टिफिकेट और बुक्स लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो ये कहेंगे आपको कि आप पहली लेवल में हो चाहे दूसरी लेवल में हो, और अगर आप उन चीज़ों को करते हो जो करना चाहिए तो आप तो मास्टर और ग्रैंड मास्टर के भी ऊपर हो। तो हमें क्या करना चाहिए? साइकिक सर्जरी हमारी कब काम करेगी और हमें कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है? मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, मैं साइकिक सर्जरी करूँ क्या? मेरे पेट में दुख रहा है, साइकिक सर्जरी कैसे करूँ? दोस्तों, साइकिक सर्जरी कब करनी है इसको आपको पूरी तरह से समझना है। पहली बात तो एक है, साइकिक सर्जरी क्या है? साइकिक सर्जरी हमारी पारमानसिक शक्तियों की एक देन है। हमारे अंदर अनेकों पारमानसिक शक्तियां हैं, एक नहीं है, अनेकों है। जिसको टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, अंतरप्रेरणा, अंतर्दृष्टि, बहुत सारे, कितने नाम लूं मैं, ऐसे बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर छुपी हुई है। हमारी हिडन पावर्स है। रेकी में आने के बाद हमारी जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप रेकी में आते हो तो इसका मतलब आपको एक और चीज के साथ जुड़ना पड़ेगा और वो है मेडिटेशन। जब तक आप मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे नहीं, आप खुद मेडिटेशन करेंगे नहीं, तो आप रेकी तो किसी की भी अच्छी कर पाएंगे, लेकिन आप रेकी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। फिर आपके कितने भी लेवल आपने किए, चाहे आप ग्रैंड मास्टर भी बन गए, तो भी अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप इस चीज को समझ नहीं सकेंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर ध्यान की जोड़ इसके साथ जोड़ दिया जाए, मेडिटेशन प्लस रेकी अगर आपने आजमाई और आपने शुरू कर दी, तो दोस्तों आपको ही अच्छे परिणाम आएंगे, आप चकित रह जाएंगे। जो कि हमारे अनुभव है, हमारे लोगों के अनुभव है। साइकिक सर्जरी कब करनी चाहिए? साइकिक सर्जरी जो है ये ऑपरेशन है। शरीर में जो पार्ट होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसको हम साफ कर सकते हैं। पहले साफ करते हैं, अगर नहीं साफ हुआ तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स हमारे ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से आप भी अपनी पारमांशिक शक्तियों के माध्यम से किसी के शरीर में एंटर करके उसके ऑर्गन्स को साफ कर सकते हैं। इवन आप उसको बदल भी सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो। तो जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं ऑपरेशन के समय, उसी तरह से काम आपको साइकिक सर्जरी में करना है। इसमें घुटनों की, रीढ़ की हड्डी की, कंधों की, शरीर के अंदर के हार्ट्स की, आँखों की, जहाँ पर भी आपको सर्जरी करनी है, उस एरिया को आपको पूरी तरह से पहले समझना पड़ेगा कि ये एरिया जो है ये कैसे दिखता है। आपका कल्पना शक्ति में, आपके विजुअलाइजेशन पावर जो होती है, उसमें आपको पूरी तरह से उस ऑर्गन्स को बैठाना है कि ये कैसा दिखता है। जब तक आप उस ऑर्गन्स को देखेंगे नहीं, आप साइकिक सर्जरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस ऑर्गन्स को पहले देखने की व्यवस्था करें। गूगल पर भी आप सर्च करके उसका इमेज देख सकते हैं। उसके इमेज को बार बार देखें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस इमेज को आप आराम से देख सके। उसके बाद में जब भी आप साइकिक सर्जरी किसी की करें, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपका अल्फा लेवल करना। अल्फा लेवल करने का मतलब है आपको 5-10 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। भस्त्रिका कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, लंबे ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर अपने लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को देख सकते हैं।
अगर आप साइकिक सर्जरी में बहुत बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपको अल्फा करना ही पड़ेगा। आपने अल्फा नहीं किया फिर भी कर दी तो भी काम करेगी, लेकिन अल्फा लेवल करने से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अभी पहले पहले आपको कुछ ज़्यादा देर तक अल्फा करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप मेडिटेशन के साथ जुड़ जाएंगे आपको बहुत कम समय में आपका अल्फा हो जाएगा, आपका कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड को ड्रॉप करना ही अल्फा करना है। और जब हम सबकॉन्शियस माइंड के हमारी अंतर चेतना के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ करोड़ों गुना बढ़ जाती है और हम असंभव चीज को संभव करने लगते हैं। ये रेकी की ताकत है दोस्तों, इसको कई मास्टर्स और कई ग्रैंड मास्टर्स आजमा रहे हैं। और साइकिक सर्जरी ऐसा ही नहीं कि आप जीवित व्यक्ति के ऊपर कर सकते हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव और सजीव चीज़ों की भी साइकिक सर्जरी होती है। जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, एसी है, पंखा है, गाड़ी है, जो भी है। गाड़ी के बारे में मुझे याद आ गया, हमें सिखाया गया था गुरुजी ने कि उनकी गाड़ी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूरी पर उनमें प्रॉब्लम आ गया और वहाँ पे कोई टेक्नीशियन नहीं था, तो उन्होंने गुरु माता ने और उन्होंने उनकी साइकिक सर्जरी कर दी तो गाड़ी चलकर घर तक आ गई। हमें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन दोस्तों विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे गुरुजी है। और आज उस बात को हमारे ग्रैंड मास्टर ने सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, ग्रैंड मास्टर है हमारे, उन्होंने उनके गाड़ी में जब प्रॉब्लम आया, गांव से 20 किलोमीटर थी, तो उन्होंने साइकिक सर्जरी करके अपनी गाड़ी घर पर लाई। और गुरुजी ने बताया था कि जब टेक्नीशियन आ गया गाड़ी लेने के लिए तो उसने बोला कि ये गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकती, और वही घटना डॉक्टर साहब के बारे में हो गई। उन्होंने भी बोला कि गाड़ी चल नहीं सकती। तो दोस्तों गाड़ी कैसे आई? किसी का लैपटॉप खराब हो गया, किसी का हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गया, किसी का मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया, रेकी देने के बाद में वो ठीक कैसे हो गया? ऐसे कई उदाहरण है। और एक उदाहरण तो दोस्तों अभी रिसेंटली 1 महीने पहले का है, जो मेरे साथ हो गया। हमारा जूम मीटिंग ऑनलाइन चल रहा था, उसमें हमारा नेट कट रहा था, बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था। मेरे पास में एक दूसरा छोटा मोबाइल पड़ा था जिसमें कोई नेट का डाटा नहीं था। हमने उसको वाईफाई ऑन किया और इसको लगा दिया, जबकि किसी कोई कल्पना नहीं थी कि उसमें डाटा है नहीं है। एक्चुअली उसमें कुछ भी नहीं था। हमारे साथ 150 लोग थे जो प्रेयर कर रहे थे, रेकी कर रहे थे कि नेट आ जाए और हमारा मीटिंग शुरू हो जाए। दोस्तों चमत्कार हो गया, हमारी मीटिंग पौन घंटा चली, कभी भी नेट नहीं कटी। और मेरे मोबाइल का मैंने नेट का कनेक्शन, डाटा का कनेक्शन बंद था, और मेरा मोबाइल उस वाईफाई को कनेक्ट था जिसके अंदर कोई भी डाटा नहीं था। अब ये आपको सही लगे या गलत लगे, बाकी ये सच्चाई है। ईश्वर हमें देना चाहता है, वो हमें अलग अलग चीज़ों से परिचित कराना चाहता है कि देख तेरे पास कितनी शक्तियां हैं, देख तू क्या क्या कर सकता है। लेकिन हम जो है, हम अफसोस है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर इतनी पारमानसिक शक्तियां हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, मुश्किल को आसान कर सकते हैं। रेकी तो हम सीखते हैं दोस्तों, लेकिन हम रेकी को पूरी तरह नहीं समझने के कारण हम वहीं अटक जाते हैं। तो आज हम देखते हैं दोस्तों साइकिक सर्जरी का पूरा साइंस। आपको समझ में आ गया कि साइकिक सर्जरी हमारी पारमानसिक शक्तियों की देन है। जब भी हम किसी की साइकिक सर्जरी करें, पहला प्रयोग है आपका अल्फा का। 5 बार लंबे ओम का उच्चारण करें या 5 लंबी गहरी सांसें ले। आप थोड़ी बहुत भस्त्रिका कर सकते हैं या फिर नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। ये चीज़ें कैसे करनी है इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति की साइकिक सर्जरी करनी है उस व्यक्ति का फोटो आपके पास होना चाहिए या उसका चेहरा आपको याद होना चाहिए। उस व्यक्ति को आपको कनेक्ट करना है सिंबल से, और उसके बाद में आपको अपने उपचार की शुरुआत करनी है। उसके पहले आप अपने हाथों को रब करेंगे, हाथों को चार्ज करेंगे, रेकी का आह्वान करेंगे, गुरुओं का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी साइकिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे। उस व्यक्ति के फोटो को देखेंगे, उसके आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, और आपकी आंखें जब तक बंद नहीं करनी है जब तक आपकी आंखें अपने से बंद ना हो। अपने से बंद होने का मतलब है मन को शांत करना। जब हमारा शरीर शांत होता है तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारे विचार कम हो जाते हैं, और जब हमारे विचार कम हो जाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड का नाम, ये बहुत बड़ी महासत्ता है, ये ईश्वर है, ये बहुत बड़ा है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई कलर नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है। वो तो निराकार है, उसको कोई रंग भी नहीं है।
रंग और कलर तो हमने भर दिए उसके, और हमने उसका विभाजन भी कर लिया कि ये तेरा और ये मेरा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी महासत्ता का नाम भगवान है। भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, अ का मतलब अग्नि और न का मतलब नीर। भगवान 5 तत्वों से बना है। तुम भी 5 तत्वों से बने हो। तुम्हारे अंदर भी 70% पानी है, पृथ्वी पर भी 70% पानी, और ब्रह्मांड में भी 70% पानी है। पृथ्वी का ओरा भी अंडाकृति है, तुम्हारा ओरा भी अंडाकृति, और ब्रह्मांड का ओरा भी अंडाकृति है। तो बताओ ना, जो बाहर है वही तो तुम्हारे अंदर है। लेकिन जानेंगे कब दोस्तों? रेकी में हो, जानो। मेडिटेशन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, उसके बगैर असंभव है। चलो ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, जिसकी साइकिक सर्जरी करनी है उस व्यक्ति को, फोटो को देखा, अपनी आंखों को अपने आप बंद होने दिया, और उसका चेहरा अपने थर्ड आई के पास देखा, और आपने कल्पना की कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, और आपके सामने एक टेबल है जिस पर आपको उस व्यक्ति को लेटाना है। अब आप उनको बोलेंगे कि इस पे बैठ जाओ, आपको देखना है कि वो बैठ गए। उनको बोलेंगे लेट जाओ, आपको वो देखना है कि वो लेट गए। धीरे धीरे देखना है। हमारे जो फिल्म है ना, वो धीरे धीरे चलेगी। फिर आपका, अगर आपको इसमें और डीप में जाना है तो आप ओम बोलते रहे। जिस तरह से ओम, जब भी आप साइकिक सर्जरी करें, इसमें अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को भी ऐड करें। अब उस व्यक्ति को बोला आपने लेट जाए, वो लेट गए। आपके बाजू में एक टेबल है जिसके ऊपर सारी टूल्स पड़े हुए हैं जो ऑपरेशन करने के लिए आपको यूज करने हैं। तो आपको सबसे पहले तो हैंड ग्लोव लेने हैं, दोनों हाथों में हैंड ग्लोव डालना है। हैंड ग्लोव डालने के बाद आपको सैनिटाइज करना है हाथों को, जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स करते हैं। उसके बाद आपको कटर लेना है, जो दिव्य कटर आपके टेबल पर है। ये सादा कटर नहीं है, ये ब्रह्मांड का कटर है, ईश्वर का कटर है। काल्पनिक कटर आपके हाथ में लेकर आपको उस व्यक्ति के शरीर को आपको कट करना है। जो भी ऑर्गन्स की आप साइकिक सर्जरी करें, उस व्यक्ति को वो हिसाब से आपको लेटने के लिए बोलना है। जैसा आपको सामने की सर्जरी करते हो तो पीठ के बल, और पीछे की करते हो तो पेट के बल। उसके बाद में आपको देखना है उस व्यक्ति का ऑर्गन्स, जो कि मैंने पहले बताया। उसका ऑर्गन्स कैसा है, जैसा घुटना है तो घुटना कैसे दिखता है, कंधा है तो कंधा कैसे दिखता है, क्या रीढ़ की हड्डी है तो मन के कैसे दिखते हैं। पूरी तरह से आपके माइंड में फिट होना चाहिए इसका इमेज। इसका ब्लूप्रिंट जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, और सर्जरी करते समय अगर आपने उसको बराबर देख लिया, तो आपकी सर्जरी रंग लाएगी दोस्तों, आपकी सर्जरी रंग लाएगी। उस तरह से अपने व्यक्ति को लिटा दिया, आपने कटर लिया। कटर लेने के बाद में उसकी स्किन को आपने काट दिया। स्किन को काटने के बाद आपकी आंखें बंद है, आप ओम बोल रहे हो। आपने देखा कि मन के है, कंधा है, घुटना है, जो भी है, अंदर की हड्डियों के बीच में आपको ब्लैक कलर के डॉट्स देखने हैं। यस माय फ्रेंड, ब्लैक कलर के डॉट्स देखने हैं। वो जो डॉट्स है वो व्यक्ति का पेन है। वहां पर पेन होता है ना, वो डॉट्स है, काली ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। कहाँ से आई वो हमें पता नहीं है, कहाँ से आती है। आपको हमारा पीछे का वीडियो देखिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और उसके बाद में हमने टेबल पर से एक ब्रश उठाना है, जो दिव्य ब्रश है, और दिव्य ब्रश से आपको उस काले कलर के डॉट्स को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के आपको एक दिव्य बर्तन में डालने हैं, और वो दिव्य बर्तन में जमा होने के बाद में आपको आवाज़ें भी सुननी है कि काले कलर के डॉट्स निकल रहे हैं, बर्तन में गिर रहे हैं, थोड़े थोड़े आवाज़ें भी आ रही है। मतलब आपको वीडियो, ऑडियो और फीलिंग तीनों चीज़ों के साथ जुड़ना है, जो कि एनएलपी का साइंस है। VAF, वीडियो ऑडियो फीलिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसको आप करके देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। उस तरह से आपने देखा कि सारे कलर के डॉट्स, जो ब्लैक कलर के डॉट्स थे, वो सारे के सारे निकल गए और उस पॉट के अंदर गए जो आपने बाजू में रखा हुआ है। आपको देखना है कि काले कलर के डॉट्स उसमें जमा हो गए, और व्यक्ति के ऑर्गन्स के काले कलर के डॉट्स निकल गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके टेबल पर ऑयल है, एक दिव्य ऑयल है, और एक इंजेक्शन है। उस इंजेक्शन में ऑयल को भरना है, और उसके जो मन के है, घुटना है, कंधे है, हड्डियों के अंदर का ऑयल कम होने से भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसमें दिव्य ऑयल डालना है। आपको अगर इंजेक्शन से नहीं आता है तो आप बॉटल को उठाइए, ढक्कन को खोलिए, ढक्कन बाजू में रखिए, और बोतल से ऑयल डाल सकते हैं। कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करना है। ढक्कन खोलते समय ऐसा खोलना भी है, रखना भी है, अपने बॉटल को हाथ में पकड़ना है, यूँ करना है। जिस तरह से हम भौतिक क्रियाएं करते हैं, उसी तरह से साइकिक सर्जरी में आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को ऐड करके आपको इस साइकिक सर्जरी को अंजाम देना है। ऑयल डालने के बाद आपको देखना है कि उसका जो बॉडी थी, उसके अंदर का जो शरीर के अंदर के जो पार्ट थे, घुटना हो, कंधा हो, कमर हो, तो आपको देखना है कि पूरी तरह से ठीक हो गए। अगर किसी की नस दबी हुई है, स्लिप डिस्क किसी को प्रॉब्लम है, तो आप सारी नसों को ठीक कीजिए। सारे नसों में ब्लड बहता हुआ लाल कलर का ऐसा देखिए। आपको आपके विजुअलाइजेशन का
प्रयोग कीजिए, आप कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करें। उसके बाद में आपने ऑयल डाल दिया है, आपने देखा कि अंदर से पूरा का पूरा काले कलर के डॉट्स निकल गए। अब आपने क्या कर दिया, आपने उसकी सफाई कर दी, आपने ऑयल डाल दिया। अब आप उसको रेकी करेंगे। आंखें बंद तो है आपकी, आपको रेकी करनी है 1 to 1, नॉर्मल रेकी करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है 1 to 1 रेकी क्या होती है। 1 माने चौकुरे, 2 माने सेकी और 1 माने और चौकुरे। आपको अपने हाथों से हाथ रखने हैं, थर्ड आई से आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं। सफेद कलर का देखना है चौकुरे के समय होता हुआ, पिंक कलर का देखना है सेकी के समय, और चौकुरे बाद में डालना है। ये उपचार हमेशा जारी रहने के लिए 1 to 1 रेकी कैसे करते आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा। विश्व रेकी अभियान को आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको सारे चैनल आपको वीडियो मिल जाएंगे। VISHV रेकी अभियान ऐसा करके आपको सब्सक्राइब करना है। देखो आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप देखिए और आगे बढ़िए। आप कहीं से भी रेकी सीखिए, लेकिन रेकी सीखिए। चलो ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कर दिया, अभी हमने रेकी करना शुरू कर दिया। रेकी करने के बाद 1 मिनट 2 मिनट आपको देखना है कि वहां पर एक ब्राइट लाइट, एक बहुत ही चमकदार लाइट है उसके ऑर्गन्स के चारों तरफ, और अब आप उसके स्किन को चिपका देंगे। आपने जो काटा था ना उसको चिपका देंगे। आप इसके लिए टाके भी मार सकते हैं, आप इसके लिए दिव्य सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। हम दिव्य सॉल्यूशन लगाते हैं, हमारे टेबल पर दिव्य सॉल्यूशन है, हमने सॉल्यूशन ले लिया और हमने सॉल्यूशन ऐसा लगाया कि जो पूरे स्किन के दोनों तरफ, और हमने उसको से चिपकाते 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 आ गए। अंगूठा हमने घुमा लिया तो पूरी स्किन पहले जैसी हो गई। आपकी कल्पना शक्ति जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी शक्तिशाली होगी, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। आपने उसकी स्किन को चिपका दिया। अब आपको क्या करना है, ब्लेंडेज लगाना है। आपने काट दिया ना, अब ब्लेंडेज लगाना पड़ेगा। कॉटन लीजिए, ब्लेंडेज लीजिए, बांध दीजिए। अगर घुटना है तो ब्लेंडेज बांध दीजिए, कंधा है तो ब्लेंडेज बांध दीजिए। और आपने रीढ़ की हड्डी की साइकिक सर्जरी की है, मनकों की साइकिक सर्जरी की है, तो उसके ऊपर कॉटन लगा के आप एडेस्लिव से चिपका दीजिए। एडेस्लिव माने वो सफेद कलर का टेप आता है, उसको एडेस्लिव बोलते हैं, उससे आपको चिपकाना है। इस तरह से ऐसा काम करना है कि जैसे डॉक्टर्स हमारे ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से आपको इस साइकिक सर्जरी को अंजाम देना है। इतना करने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ी देर आपको लेटने के लिए बोलना है, और उसके बाद आपको आपका साइकिक सर्जरी का प्रैक्टिकल पूरा हो गया है। अब आपको नाभि के सामने कट करके समाप्त कट करना, एंड करना है। हाँ, समाप्त करना है। इसमें एक बात का दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले जिस व्यक्ति की आप साइकिक सर्जरी कर रहे हो, अगर उस समय वो व्यक्ति बैठ सकता है, वो व्यक्ति बैठ सकता है 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके ओम की चैंट लगा के, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो नहीं बैठ सकते हैं, आप उनको बगैर बोले करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस समय वो बैठते हैं दोस्तों, और वो भी अगर ओम सुनते हैं और आप भी ओम बोलते हैं, तो देखो ना, ये ब्रह्मांड की तो ध्वनि है। वो व्यक्ति कितना भी दूर हो, वो तो आपके पास में है, क्योंकि ओम है ना, ओम सबको जोड़ने वाली एक ध्वनि है। ओम सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है। नासा ने अभी अभी रिसर्च किया है कि सूरज के किरणों से भी ओम की ध्वनि निकलती है, पेड़ के पत्तों में भी ओम की ध्वनि होती है। ओम सर्वव्यापी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे आत्मस्वरूप, हमें हमारे जीवन के सच्चाई की ओर प्रेरित करे और हमारे जीवन में वो सब कुछ प्रदान करे जो हम चाहते हैं। दोस्तों, ईश्वर तो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। साइकिक सर्जरी इसी का एक पार्ट होता है। साइकिक सर्जरी तो क्या, आप इसके आगे जाकर असंभव चीज़ें भी कर सकते हैं, असंभव चीज़ें। दोस्तों, मैंने एक मेरे रिश्तेदार की साइकिक सर्जरी की थी, जिनको ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन गया था। उस ट्यूमर की हमने 3 से 4 बार साइकिक सर्जरी कर दी दोस्तों। इतने अच्छे परिणाम आ गए। इसका वीडियो भी हमारे ग्रुप में आपने देख लेना, एक बार हमारे चैनल पर डाला हुआ है। वो पूरी तरह से ठीक हो गए, और 1% गारंटी देने वाला व्यक्ति आज पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो ये चीज़ें क्या रेकी में होती है? एस माय फ्रेंड, ये होता है। लेकिन आपका रेकी के प्रति कितना विश्वास है, डिपेंड उसके ऊपर करता है आपका हीलिंग कितने परसेंटेज में अच्छा होगा। इसीलिए अपना रेकी के प्रति विश्वास बनाए रखें, इनोसेंटली रेकी करें, अहंकार को त्यागे। अहंकार जब भी आपका निकल जाएगा, आपकी रेकी 100% काम करेगी, क्योंकि ये बाधाएं है। ये जो हमारी बाधाएं है ना, ये निकल जाने के बाद हम प्योर बन जाते हैं, 24 कैरेट बन जाते हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, रेकी के माध्यम से और दे रहा है।
मेडिटेशन का, अगर आप मेडिटेशन के साथ जुड़ गए तो आपके पास तो खजाना है। एक खजाने में से एक एक हीरा निकालना है, अनंत है। एक 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 हीरे को निकालना है, परखना है, मानव जाति के कल्याण के लिए रेकी का उपयोग करना है, सबको रेकी सिखाना है। आपको अब ऐसा नहीं सोचना है मैंने रेकी सीख ली तो मेरे पास ही रखूंगा, नहीं, आपको रेकी को सिखाना है, लोगों को प्रेरित करना है। रेकी के कुछ लेवल आपको फ्री कर दो ताकि वो अपना, अपने परिवार का, दूर बैठे हुए व्यक्ति का, पास बैठे हुए व्यक्ति का उपचार कर सके। हमारे यहाँ विश्व रेकी अभियान में हम रेकी के कुछ लेवल फ्री करते हैं। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो, आपने रेकी नहीं सीखी है, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, विना मूल्य रहता है। सप्ताह में 2 दिन हम आपको रेकी सिखाते हैं, आप रेकी सीखे। और अगर आप मास्टर हो, थर्ड लेवल हो, ग्रैंड मास्टर हो, तो मेरे भाई आप लोगों को रेकी सिखाना शुरू कर दो। 2 लोगों को, 5 लोगों को शुरुआत तो करो। और कम से कम नई शुरुआत करते हो तो भावना तो करो। आप मांगो ना ईश्वर को कि मुझे रेकी सिखानी है, मुझे ऐसा करना है। आप बोल के देखो एक बार, जो आप बोलते हो वही होता है। यही ईश्वर का नियम है, यही ब्रह्मांड का नियम है। दोस्तों, साइकिक सर्जरी के बारे में आपने पूरा देख लिया है। साइकिक सर्जरी एक व्यक्ति की सप्ताह में 3 दिन करे, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। और अगर कम प्रॉब्लम है तो सप्ताह में 1 दिन करे। 5, 6, 7 बार अगर आपने साइकिक सर्जरी कर दी तो आपके सामने रिजल्ट आएंगे और आप बन जाएंगे एक साइकिक डॉक्टर, एक पारमानसिक शक्तियों के डॉक्टर। एक आप पारमानसिक शक्तियों के बारे में जितना समझे उतना कम है। हमारे पास बहुत सारी पारमानसिक शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हमारे पास में है। तो अपनी शक्तियों को पहचानो दोस्तों, खुद की रेकी करो, खुद का सेल्फ हीलिंग करो रोज, और लोगों का उपचार करो, मानव जाति का कल्याण करो। मानव जाति के लिए रेकी सीखो, घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। विश्व रेकी अभियान में हमारे साथ जुड़ जाओ, अपना सहयोग प्रदान करो, 2 लोगों को जोड़ो, रेकी सीखने दो। अगर आप नहीं सिखा रहे हो तो हमारे ग्रुप के साथ जोड़ दो, लिंक है उनको भेज दो, ज्वाइन कीजिए, सीखिए, कोई पैसा नहीं, आराम से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।